देखिए ये मनाज़िर जरा जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, अमेरिका ने F-35 उड़ाना शुरू कर दिए हैं। पैगाम जारी हो गया है, हमारे हैं और अब अगली रातों को जो होगा वो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये असल में मनाजिर बता रहे हैं कि लड़ाई का जो पीक लेवल है वो अब आने वाला है और ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होने वाली है। अरेबियन सी में अमेरिका के तैयारे सब कुछ पहुंच गए हैं। ये हो रहा है कि अब अमेरिका को अंदाजा हो चला है कि हमारे साथ बुरा होने वाला है और इसके बाद भी सूरत हाल खराब है। क्या हुआ है? देखिए, ईरान की न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमेरिका ने अटैक किया है। अब अमेरिका ने जो अटैक किया है, अब ईरान करने जा रहा है पावर प्लांट पर अटैक। अब जो सूरत हाल होगी वो बड़ी तबाहकुन होगी, बहुत ज्यादा तबाहकुन होगी, इतनी तबाहकुन होगी कि जिसका अब और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब अमेरिका ने ये कह दिया है अपने शहरियों को कि आपने अब एहतियात करनी है, क्योंकि ईरान के हामी गिरोह दुनिया भर में अमेरिकी मफादात और शहरियों को निशाना बना सकते हैं। जबकि ईरान ने कहा कि हमने शहरियों को नहीं टारगेट करना, हमारी लड़ाई अमेरिका के साथ है, उनकी फौज के साथ है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हुई है, ईरान में अटैक है और ईरान ने चूंकि बहुत बड़ा अटैक किया है तो इन पर भी अटैक है। अब हो ये रहा है कि ईरान के जो बिजली घर हैं उन पर अटैक हुआ है, तो ईरान अब अटैक करने जा रहा है। ये समझ लें रेड लाइन, आज रात, कल रात और अगली चंद रातें ये बड़ी तबाहकुन होने वाली हैं, बहुत ज्यादा तबाहकुन होने वाली हैं। ये सारी रातें, ये रातें इतनी ज्यादा तबाहकुन होने वाली हैं, इतनी ज्यादा तबाहकुन होने वाली है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप ये सोचे हैं कि अब खित्ते की बिजली जाने वाली है और पानी पर अटैक शुरू हो गए हैं। ये याद रहे, वर्ल्ड कप फाइनल का इंतजार हो रहा था, उसके बाद फिर अब बचना किसी ने भी नहीं है। ये एक रियलिटी है। इस रियलिटी को हम अगर जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर है हम सबके लिए, वरना सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल तो होने के लिए जा रही थी और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब व्हाट नेक्स्ट, क्या होने के लिए जा रहा है। यानी आप ये सोचे हैं कि अब अमेरिका को पता है कि क्या तबाही होने जा रही है। अमेरिका ने कहा है कि 50,000 फौजी अलर्ट रहे। ये ईरान में इन्होंने एंट्री लेनी है। आपको किसी भी वक्त एक सीन मिलेगा सुनने को, रात के किसी भी पहर, आज, कल, परसों, अगले हफ्ते, अचानक से आपको पता चलेगा इतनी बमबारी हो गई है, इतने मिसाइल मारे हैं ईरान में कि उससे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल कोई नहीं। और अचानक से आपको पता चलेगा अमेरिका के पैरा ट्रूप्स ईरान में उतर गए हैं। ये आपको किसी भी रात को, आपने इसके लिए तैयार रहना है, ये होने के लिए जा रहा है। ये आपको किसी भी वक्त खबर आने वाली है। उसके बाद जो होगा फिर आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको पता है कि ईरान में क्या चीज डिस्कस हो रही है? क्या ईरान अपनी फौज को तैयार करे और जाकर अमेरिका के अड्डों पर कब्जा कर ले जिन ममालिक में। यहां पर ईरान में वो ये बात कर रहे हैं। कुवैत में इसलिए वो हमले बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि अब ये ज़हन में रखिएगा, ईरान को अप्रोच किया है यूरोप ने और कहा है कि जी आपकी मेहरबानी है, आप अब नाए हॉर्मस को ओपन कर दें। ईरान ने कहा जब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे अब नाए हॉर्मस बंद रहेगी और किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत यहां से नहीं होगी। ये हमारा अटल फैसला है। अब यूरोप ने ईरान के आगे हाथ जोड़े हैं कि कई माह की बुलंद तरीन सतह पर कीमतें चली गई हैं, रहम कीजिए। अब आप ये सोचें कि ईरान ने कहा है कि अब रहम वाली सूरत हाल बिल्कुल खत्म हो चुकी है और आप भूल जाएं इस सारी सूरत हाल को कि ऐसा कुछ होगा। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी जानिब आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि हालात किस तरह हो गए। सबसे बड़ा क्या मामला है, आज अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि टांगे कांप रही हैं अमेरिकी फौजियों की। वो कह रहे हैं कि किसी भी वक्त मौत हमें आकर पकड़ने वाली है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो कह रहे हैं कि हुआ ये है कि अब ईरान के मिसाइल रुक नहीं पा रहे और हम मौत को अपने सामने देख रहे हैं। मौत अब हमारा इंतजार कर रही है और जो घर वाले हैं अमेरिकी फौज के वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं, जिनके खावंद, बेटे, भाई, बहन, दोस्त, यार, ये वो सारे डिप्लॉयड हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। वो कह रहे हैं कि जब से अमेरिका ने अड्डे बनाए हैं आज तक अमेरिका के फौजी कभी इतने ज्यादा इजी नहीं थे। जो मिडिल ईस्ट में पहले जाता था वो हमेशा से खुश होते थे क्योंकि इन अड्डों पर कभी अटैक ही नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ।
जलालाबाद में हो गया, पाकिस्तान में जो अड्डे थे कभी उन पर हो गया। इसके अलावा अमेरिका की जो बेसिस है अफगानिस्तान में या इराक में, वहां पर हुआ, लेकिन बाकी मिडिल ईस्ट में कभी भी नहीं। अब सबसे ज्यादा फौजी परेशान है मिडिल ईस्ट में कि यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो ये सूरत हाल में अब वो कह रहे हैं कि जैसे सायरन बजते हैं, जॉर्डन में हो, शाम में हो, कुवैत में हो, बहरीन में हो, यहाँ पर तबाही हो रही है, बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। और फौजी इस वक्त इतना ज्यादा परेशान है, वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल हो रही है। असल में जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया था, ये अनफिनिश था ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उसमें ये वही कह रहे हैं कि क्या कोई रेडियोलॉजिकल रिस्क है इस पर, या कोई लीक हो रही है तमाम चीजें, या कुछ नहीं। सो अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह हुआ है कि अब सूरत हाल खतरनाक से खतरनाक हद तक आगे बढ़ती जा रही। और सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इराक में भी अटैक हो रहा है। ईरान कर क्या रहा है? ईरान की अगर आप सिचुएशन को समझेंगे तो आपको कहानी का बड़ा अजीब रुख नजर आएगा। और वो रुख क्या है कि ईरान क्या कर रहा है? ईरान को पता है जंग होने वाली है बड़ी खतरनाक, उससे पहले वो अमेरिका के रेडार्स को मेनली तबाह कर रहे हैं। असल में रेडार आंखें हैं, अगर आप कोई इंसान अंधा हो जाए तो उसको नजर ही नहीं आएगा। एक लिटरली सूरत हाल ये है कि आप अगर अंधे हो जाए, आपको पता नहीं, रेडार जो होते हैं वो आंखें होती हैं। डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं काम करता। अगर आप आंखें ले ले, अगर वो डिटेक्ट ही नहीं होगा तो आप हवा में तीर चलाते रहे, फिर आपने जितना चलाना है। तो वो उनको टारगेट कर रहे हैं अभी। अब आप ये सोचे बड़े टारगेट और सिलेक्टेड अंदाज में वो अमेरिका को मफलूज करें। ऐसा लगता है ईरान के पास इस खित्ते के तमाम ममालिक में मौजूद इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल इंटेलिजेंस है। असले के जो जखायर हैं जंग लड़ने के लिए, बुनियादी असासा है अमेरिका का। अगर ये तबाह हो गए ना तो फिर अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर आएगा, मजबूर होकर। यही तो ईरान चाहता है। देखिए, जखायर की तबाही की सूरत में दोबारा जल्दी भरा नहीं जाता, ये आप ज़हन में रखें। कार्गो जहाज हिट होने का खतरा रहेगा और नई स्टोरेज बनाने के लिए वक्त भी चाहिए होगा। ओवर द नाइट तो काम नहीं होता। अभी ये जो ईरान ने तबाही की थी उसको रिपेयर नहीं आप कर सके। जो रिसेंट जंग में हुआ था, ईरान की कार्रवाइयां टारगेट हिट है, मगर वो पिन पॉइंट करके हिट कर रहा है इन मकामात को जहां से अमेरिकी जंगी मशीनरी ऑपरेट कर रहा है। पिछली मर्तबा ईरान ने फ्यूल टैंकर एयरक्राफ्ट को निशाना बनाकर मफलूज किया था, अमेरिका को बुरी तरह मफलूज किया था। इस मर्तबा ईरान असला के जो जखायर हैं, जहां स्टोरेज हैं, जहां ये चीजें पड़ी हैं, उनको टारगेट करे। ये जाहिर तो आपको नजर आता है ना कि अमेरिका का नुकसान हो रहा है, फायदा ईरान को। दर हकीकत सबसे बड़ा फायदा चीन को हो रहा है। ये तमाम तर जो फैसिलिटीज हैं मुस्तकबिल की जंगों में अमेरिका ने चीन के खिलाफ इस्तेमाल करनी थी, तो ईरान उनको तबाह कर रहा है। देखिए, मिसाइल जितनी जल्दी अमेरिका के रिसोर्सेज खत्म होंगे उतनी जल्दी वो ताइवान को टेक ओवर करेगा। इस वक्त अमेरिका की मिसाल पागल हाथी जैसी हुई है। वो रवायती वारफेयर से कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा, तंग आकर वो गैर रवायती वारफेयर की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि ईरान की तैयारी नहीं है, वो जंग में दोबारा उतरे हैं तो हर इम्कान को सामने रखकर ही उतरे हैं ना। इन हरबों के जवाब में जो कार्रवाइयां वो करेंगे वो भी कम नहीं होंगी। जोहरी हथियारों के इस्तेमाल की सूरत में वो बता चुके हैं कि डिमोना को उड़ा देंगे। अगर कोई मौसमियाती वारफेयर का इस्तेमाल किया गया तो इन रेडार सेंटर्स को हिट करेंगे जहां से अमेरिका ऐसी कार्रवाइयां करता है। देखिए, जलजले हो, खुशकसाली हो, कमांड सेंटर हो, ईरान नकारा कर देगा। तो दोनों तरह के हमलों से महफूज रखना है। ईरान अब किसी इंतजार के मूड में नहीं लग रहा। वो तवागुन हथियारों के साथ साथ इनके हर मरकज पे हमलावर होगा और जहां से कोई भी गैर रवायती जंगी हमला कर सकता है वो। जंग बढ़ने की सूरत में कोई भी बड़ा इवेंट इस आलमी हादसे में बदल देगा, ये याद रखें। अब इंतजार करें कि कोई बड़ी ताकत ईरान की जानिब से इस जंग में शिरकत करे, इसके बाद फिर दमादम मस्कलंदर वाली सूरत हाल होगी। बात अब सिर्फ अमेरिका ईरान जंग की नहीं है, बात अमेरिका की इंटरनेशनल उजारादारी की है, जिसको ईरान मुकम्मल चैलेंज कर रहा है और किसी सूरत में अमेरिका को इसकी मौजूदा पोजीशन पर वो बरकरार नहीं रखने देना चाहता। यहाँ पर आपको देखकर ये लगेगा कि ये दिन अब खत्म हो रहे हैं और ये मामला बहुत हद तक अमेरिका के कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं। यही वो वजह है कि ऐसी सूरत हाल अमेरिका को डुबो रही है, साथ वर्ल्ड को भी डुबो रही है। तो आपको ये अंदाजा होगा तो ऐसी सूरत हाल कहाँ तक रहेगी, क्या मामला होगा। ये सिचुएशन अब आपको आने वाले वक्त में नजर आएगी और लग ये रहा है कि मामलात जुड़े हुए हैं हर चीज के साथ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।